कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. जो कुछ भी आपने सुना वो इतना गंदा और भद्दा है कि हम आपको वो सुना भी नहीं सकते, फिर चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा के ऐसे कंटेंट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट पर रोक की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ इसके समर्थन में भी खड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है? क्या सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है? क्या कंटेंट क्रिएटर्स को नियमों में बंधने की जरूरत है? क्या कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट के बहाने अश्लीलता को बढ़ावा देंगे? संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में राय रखने और सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी यानी अश्लील कंटेंट या फिर ऐसा कंटेंट जिसका समाज पर व्यापक असर पड़े उसको भी बिना सेंसर के लेकर आए। अपूर्वा जो उनका कमेंट था जो वाला जो भी उन्होंने दिया था वो अच्छा नहीं था ना, ठीक है ना। और साथ में वो भी लड़के बैठे हुए थे, ऐसे देखो गलत प्रचार हो रहा है वैसे तो जो हमें दिखता है ना, किसी भी लेडीज की लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अपूर्वा की थी। तो हमें लगता है कि उनकी लैंग्वेज गलत थी और क्रिटिसाइज भी हो रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है उनका। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच चुकी है। आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कई ऐसे कंटेंट सामने आ रहे हैं जो एक सीमा से पार जा रहे होते हैं। रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा के अश्लील और भद्दे कंटेंट के कारण इस पर चर्चा जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के कंटेंट के बहाने सरकार को एक मौका मिल गया है कंटेंट क्रिएटर्स को कंट्रोल करने का। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन सवाल केवल कंटेंट का नहीं बल्कि ऐसे कंटेंट को जोक मानकर हंसने वाले लोगों पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि वाहियात कॉमेडी के नाम पर हंसते लोग अपनी घटिया मानसिकता को दिखाते हैं। 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना इन्फ्लेशन इज राइजिंग। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद मर भी सकता है। क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा नहीं, कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं। नहीं 16 करोड़ दिया, चले पुशअप मार दो, चल। अब इस पर यह देखना होगा कि सरकार सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाती है। क्या हम विदेशों की तरह भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगे, या फिर क्या भारत में भी ऐसी ही कोई नीति आएगी जैसे कि दुनिया के कई बाकी देशों में इंस्टाग्राम तक चलाने के लिए माता पिता की अनुमति ली जाती है। इंडिया गॉट टैलेंट शो की कुछ ऐसी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया है। बात अब एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई तक पहुंची है। रणवीर ने शो के सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस विवाद के लिए समय रैना को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग रणवीर अलाहाबादिया को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ का मानना यह भी है कि इस तरह के कंटेंट को देखने वाले दर्शक भी इस विवाद के हिस्सेदार हैं। ऐसे में सवाल जस के तस है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के कंटेंट में गाली गलौज एक सीमा से पार जा रहा है। क्या ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज पर।